क्या जिम जाना चाहिए, क्या जिम नहीं जाना चाहिए, और क्या जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। इसके ऊपर मैंने सेवरल वीडियोस देख लिए हैं और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल चैंपियन हूँ पावर लिफ्टिंग में। सो मैं अपना एक टेक देना चाहता हूँ आपको। गाइस, जो लोग बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली कर रहे हैं या पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन जनरली जो यूथ आ रही है, ठीक है, बिना नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस को होल्ड करे और बिना किसी अच्छे गाइडेंस में रहे हुए, ठीक है, और वो इस गेम को आ रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो कर रही है। वो ये सोच रही है कि हम सोशल मीडिया के सामने ज़्यादा वेट उठाएंगे या ज़्यादा बॉडी बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, उसके बाद हम बहुत फेमस हो जाएंगे, बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे। सो इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है कि ऐसा हो जाए, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चलते वो एक गलत रूट पे जा रहे हैं, जहाँ पे वो अभी आगे उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सो जनरली आज की डेट में अगर कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पहले होते थे सप्लीमेंट्स, जहाँ इंसान पहले सप्लीमेंटेशन लेता था और वर्कआउट करता था। आज की डेट में आ गए हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जहाँ पर इंसान अब जिम जाते ही अपना नेचुरल पावर नहीं देखता, नेचुरल अपनी एबिलिटी नहीं देखता और सीधे जंप करता है स्टेरॉइड्स में। या ये तो विलिंगली, या तो खुद की वजह से होता है, या फिर कोई जो दूसरे आपको बता रहे हैं, आपके कोचेज या ट्रेनर, उनकी वजह से होता है। सो ये सब चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे चीज़ें पहले स्टार्ट होती है आपके ब्लड प्रेशर से। आप कभी भी देखोगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो एक चीज़ करते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। क्योंकि बॉडी में अगर कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है तो सबसे पहले हम देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर में आपको पीक्स एंड ट्रफ्स दिखने लग जाएंगे। सो सबसे पहले ब्लड प्रेशर ही मेन कल्प्रिट है आज की डेट में। ज़्यादातर जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है खासकर। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ कैसे हो रही है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से आपके हार्ट पे और किडनी पे इनडायरेक्टली लोड आता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सब अराइज होती है। अब ये प्रॉब्लम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड इन सबसे गेम से कैसे रिलेट कर रही है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज कम है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, और ये ज़रूरी भी नहीं है आपकी एज ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा और कम नहीं होगा। ये सब पुरानी बातें हैं। आज की डेट में लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और अच्छे से आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, बैड डाइट है, वर्कआउट नहीं कर रहे, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, स्टेरॉइड्स एंड ऑल यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जो कि आज की डेट में बहुत देखा जा रहा है। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं जनरली वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, उनके पीछे बहुत सी रीजंस हैं, जिनमें से एक सिंपल रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करने लगते हैं। सो वाटर अगर आपकी बॉडी में होल्ड होगा तो आपका जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा चीज़ जो देखा गया है, इडीमा। इडीमा आपने देखा होगा, मतलब सूजन टाइप का, ठीक है। सो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो वेसल्स होती हैं उनमें इडीमा हो जाता है। सो इडीमा होने की वजह से क्या होता है, सूजन होने की वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। दो चीज़ें होती है, एक होती है डायलेट, एक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। डायलेट का मतलब होता है ओपन अप होना, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। सो जितनी भी बीपी की मेडिसिन होती हैं जनरली वो क्या करती हैं, डायलेट करती हैं वेसल्स को, सो ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो सके, तो उस वजह से आपका बीपी जो होता है वो डाउन आता है। लेकिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको किडनी में और हार्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ आ रहा है तो एक होता है एक्यूट, होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि आपको कभी कभी जो है आपका बीपी बढ़ रहा है। अगर आपका बीपी कभी कभी बढ़ रहा है तो वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी खुद ही होता है, बढ़ता है, खुद ही घट जाता है। क्रॉनिक मतलब अगर आपको लंबे समय से बीपी की प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके किडनी पे लोड डालती है। और किडनी पे आप जनरली एक टेस्ट करवा सकते हो, जहां आप अपना KFT करवाओगे, किडनी फिल्ट्रेशन टेस्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्रेटिनिन लेवल है वो क्या चल रहा है। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 1.5 चल रहा है तो कोई नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1.5 भी आ रहा है तो वो जनरली वापस आ जाता है, ठीक है, वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत हाई चल रहा है, जैसे कि 3, 3.5, 4, तो समझ लो आपकी किडनी खत्म हो चुकी है। एंड कभी कभी जो एक्यूट होता है, एक्यूट किडनी डिजीज में कभी कभी ये बाउंस बैक भी कर जाती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो।
लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4, 4.55 ऐसे आ रहा था, समझ लो आपकी किडनी गई। एंड किडनी एक ऐसी चीज़ है, अगर गई तो गई, आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते हो। इसका कोई इलाज अभी बना भी नहीं है और ना होने वाला। ट्रांसप्लांट एक बना हुआ है, लेकिन ट्रांसप्लांट का भी को आप कुछ नहीं कह सकते हो कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितनी चलने वाली है। वो जब आपकी खुद की किडनी नहीं चल पाई तो बाहर की तो क्या ही बोलें, फिर वो कितनी चलने वाली है। दूसरी चीज़ होती है आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में क्या होता है, देखो हार्ट एक मसल्स है। मसल में जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हमारे बाइसेप्स का साइज बढ़ता है, ट्राइसेप का साइज बढ़ता है, वैसे ही हमारे हार्ट का भी साइज बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, पंप करता है ब्लड को, जिसमें LVEF जो उसी से ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखा जाता है कि आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है ब्लड को। सो वो भी वहीं से होता है। तो आपका क्या होता है, देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कितना खून आ रहा है और कितना खून वो ऑर्गन्स तक फेंक रहा है। फेंकने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर है, 55-60, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 65 कोई नहीं, लेकिन अगर उससे नीचे आ रहा है तो आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा। और अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो पंप नहीं कर रहा ऑर्गन्स तक, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। और दूसरा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो लेफ्ट चैम्बर मैंने बताया उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें थिकनेस आ जाती है, उनकी मोटाई बढ़ जाती है। तो अब उसमें जब मोटाई बढ़ जाती है, वो क्यों हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो क्या, वहाँ पर मसल्स डेवलप हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो खून आ रहा है, ठीक है, जो ब्लड आ रहा है वो कम आ रहा है। मान लो पहले अगर 80 ml आ रहा था, 90 ml आ रहा था, तो मान लो 50-60 ml आ रहा है। अब अगर आपका EF उसके बाद भी 60-65 आ रहा है, फेक रहा है, लेकिन ब्लड तो कम आया, वहाँ पर फिलअप तो कम हुआ, क्योंकि वॉल्स जो थी वो थिक हो गई थी। तो इस वजह से क्या होता है, तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताता हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टेजेस होती हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। अगर आपको ये है और सीवियर से भी ऊपर चले गया तो जो आपका मतलब फिर आप समझ लो कि आप बहुत डेंजर वाली सिचुएशन में हो, तो हार्ट फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आपको माइल्ड मॉडरेट भी है, तो अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन सही है तो कोई मतलब इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन समझदारी वाली बात है कि आपको अब कंट्रोल कर लेना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हो तो ही आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने वाली है, नहीं। अगर आपका बीपी वैसे भी, जनरली भी लोगों का बीपी हाई रहता है, अगर वो वैसे भी बीपी लंबे समय तक, मैं फिर बता रहा हूँ कभी कभी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनरली लंबे समय से आपका बीपी हाई आ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो आप समझ लो तो आपको भी ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है, हो सकती है। और ये चीज़ें जो हैं यही कॉज करती हैं आपके हार्ट अटैक में, और यही चीज़ों की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको क्या होता है, किडनी में फेलियर होता है, किडनी फेलियर होती है। आज की डेट में देखो, ये मैं सबसे पहले बता दूं, ये ब्लड प्रेशर मशीन है। आज की डेट में आपको इंटरनेट में आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो इसे, और कुछ नहीं करना, आपको रैप करना, अपने लेफ्ट आर्म पे बटन रहते हैं, उसमें आप अपना बीपी मेजर कर लो, उसकी मैनुअल पढ़ लेना, या नेट में आप देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। डेली अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, खासकर जो फिटनेस वाले लाइफस्टाइल में है, ताकि आप पहले समझ सको कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आज की डेट में इंसान बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक्स अब्यूज़ कर रहा होता है। हर कोई नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कर रहे होते हैं। जो लोग अब्यूज़ कर रहे हैं उनको तो स्पेशली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका बीपी क्या चल रहा है। जैसे कुछ मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी हार्ट रेट बढ़ा देती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। सो ये चीज़ें मतलब और सिचुएशन को ख़त्म कर रही हैं, और मतलब ख़राब करते जा रही हैं सिचुएशन को। इसके ऊपर फिर अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बैड डाइट है, प्रॉपर कार्डियो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं है, तो समझ लो ये चीज़ तो बढ़ते ही जाने वाली है। बॉडी होने का मतलब ये नहीं है अगर आपकी बॉडी में 6 पैक एब्स दिख रहे हैं, वेन्स दिख रही है, पॉप अप हो रहा है सब कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनली फिट हो। इंटरनली फिट होना अलग चीज़ है, और एस्थेटिक एक अलग चीज़ है। फिटनेस अलग चीज़ है, एस्थेटिक अलग है। एस्थेटिक मतलब दिखना, लुक कैसा आ रहा है, वो एस्थेटिक हो गया। और फिटनेस जनरली आपके ऑर्गन्स की हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है, ठीक है। एक्ने हो गया, कुछ हो गया, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट कैन बी क्योर्ड, ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम वो है कि आपके ऑर्गन्स की हेल्थ क्या चल रही है। सो ऑर्गन्स की हेल्थ को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, आज की डेट में क्या होता है, जो लोग फिटनेस फील्ड पे होते हैं वो लोग थोड़े समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आप देख सकते हो आपका कोलेस्ट्रॉल क्या चल रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड ऑल क्या चल रहा है। सो जनरली मैंने ये भी देख रखा है, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं और अच्छी डाइट में रहते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनका अगर आप देखोगे तो जनरली उनके लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही रहती है।
और जो लोग स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अप डाउन रहता है। सो स्टेरॉइड से लिपिड प्रोफाइल में इतना मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ड्रास्टिक चेंज आता है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या लिपिड प्रोफाइल हार्ट डिजीज़ है? नहीं। लिपिड प्रोफाइल से आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका हार्ट ठीक है या गलत है। उसके लिए आपको सेपरेट टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे इकोग्राफी, जो अभी मैं बात कर रहा था इजेक्शन फ्रैक्शन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप इकोग्राफी करवाओ, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, उनसे इकोग्राफी करवाओ, तब आपको पता चलेगा कि भाई आपकी हार्ट की सिचुएशन इस वक्त आखिर है क्या। अगर आपको पहले पता चलता है तो ठीक है, आप समझदार बनकर रह सकते हो, और अगर नहीं पता चल रहा, लास्ट में पता चल रहा है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो लिपिड प्रोफाइल से आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप हार्ट हेल्थी हो, कम्प्लीटली हेल्थी हो, हार्ट आपका ठीक है। इसके अलावा भी, इकोग्राफी के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एंजियोग्राफी की प्लेक डेवलपमेंट कितना है वो पता चल जाएगा। एक होता है कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम चैनल स्कोर, उसमें आपको स्कोर होते हैं, उसमें बेसिकली 0 to 100 एंड ऑल, मॉडरेट, सीवियर या फ्यूचर में डेवलपमेंट की मतलब प्लेक डेवलपमेंट या कोई भी आपको ब्लॉकेज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आपको पता चल जाएगा। सो इस टाइप के बहुत से टेस्ट होते हैं जो आप करवा सकते हो, ठीक है। और ये टेस्ट से ही आप बता सकते हो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। अगर हार्ट की फंक्शनिंग गलत है और आप सिर्फ लिपिड प्रोफाइल देख रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अटैक तब भी आ सकता है, हार्ट अटैक तब भी आ सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तब भी हो सकती है। सो सबसे पहले अपनी हार्ट की फंक्शनिंग देखो। और दूसरी बात, हाई ब्लड प्रेशर, मैंने फिर बताया, ये किडनी डैमेज करती है, कभी कभी किडनी बाउंस बैक कर जाती है और कभी कभी नहीं कर पाती है। जनरली जो यंग होते हैं और कभी कभी उनको एक्यूट किडनी डिजीज हुई होती है, तो कई बार कुछ डायलिसिस के बाद देखा जाता है, कुछ मेडिकेशन एंड ऑल के बाद उनकी जो किडनी है वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाती है, सो डायलिसिस एंड ऑल, फिर क्या 5, 7, 8, 10 साल की जिंदगी और समझ लो, क्योंकि किडनी एक बार खराब हो गई तो गई, और अटैक पड़ गया तो अटैक पड़ ही गया। सो बीपी इज द मेन कल्प्रिट, ऑलवेज मेजर योर बीपी। अगर आपका बीपी कंट्रोल में चल रहा है तो आप ये समझ लो कि आप बहुत सी प्रॉब्लम से बचे हुए हो। और अगर आपका बीपी बेकार चल रहा है, बहुत हाई चल रहा है, हार्ट रेट बहुत हाई चल रही है, एरिथमिया एंड ऑल ये सब, सो दैट इज कम्प्लीटली अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और आपको आगे क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। सो इफ़ यू आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड ऑल, एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन स्टेरॉइड्स, आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि बीपी कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो ऑलवेज मेजर योर बीपी, बेस्ट थिंग इज टू मेजर योर बीपी, एंड अनदर गुड थिंग इज कि आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहो। बेसिकली आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 2-4 लोगों के सामने शोशाबाजी वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ नहीं होना है, इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क विद योर लाइफ एंड कुछ हो भी रहा है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में हीरो भी बन रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इवेंचुअली आपको बहुत सारा पे करना हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से। एंड कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ अब्यूज ऑफ ट्रेनबोलोन एंड मैनी अदर ड्रग्स, आई डोंट वांट टू नेम, इनकी वजह से किडनी फेलियर्स हुई है, ठीक है, और हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। जनरली किडनी फेलियर तो सबसे ज़्यादा देखी गई है, हार्ट की मैं फिर भी नहीं बोलूँगा। हार्ट की तो प्रॉब्लम बहुत वजह से हो सकती है। मे बी अगर आपकी फैमिली में भी कोई, अगर देखो एक चीज़ और बता रहा था, फैमिली हिस्ट्री आपकी बेकार है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं, वेदर यू आर अब्यूजिंग स्टेरॉइड्स और नॉट, कि आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी अगर किसी की फैमिली में है। और अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हो तो चेरी ऑन टॉप, वो एलिवेट ही होने वाला है, वो कम नहीं होने वाला। वो चीज़ें आप भले कितना फिटनेस कर लो, कितनी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लो, कितनी कार्डियो कर लो, कुछ कर लो, वो ठीक नहीं होने वाला है, वो आपके बढ़ने ही बढ़ने वाला है। सो सब बेस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड कि आप समझ सको कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, ठीक है। कर रहे हो तो बेसिकली अपने सारे चेकअप कराओ, अच्छे कोच के गाइडेंस में रहो तो अच्छा रहेगा। और अगर नहीं रहते हो, ऐसे ही आपका बीपी एंड ऑल हाई रहता है, कभी आप चेक नहीं करते, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की कई सारी साइकिल्स कर रहे हो, 2-4 हीरो बनने के लिए आप चीज़ें कुछ कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, बहुत हार्ट रेट बढ़ाती हैं, जो कंपटीशन के दौरान यूज़ करी जाती हैं। और बेसिकली हर मंथ मैं ट्राई करने के लिए कि मेरी लिफ्ट क्या चल रही है, ये वो चेक ऑन करने के लिए, ये वो इस टाइप की चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू गो अबाउट, ठीक है। आप इसकी जगह कॉफ़ी ले लो, अच्छा प्री वर्कआउट ले लो, सबसे पहले तो अपना चेकअप करा लो, ठीक है, तो ही अच्छा रहेगा। और नहीं कराते हो तो
रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ बीपी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ऐसे और भी टॉपिक्स जो हैं मैं लाने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की साइकिल भी मार्केट में बताई जा रही है, यूट्यूब में बताई जा रही है, ट्रेनर सजेस्ट कर दे रहे हैं, चैम्पियन बनाने के सपने दिखा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बताना चाह रहा है ना कि पीठ पीछे और भी क्या चीज़ें चल रही है। वो खिलाड़ी जो अच्छे पीक में पहुंचे हुए हैं, वो अपनी हेल्थ को ख़राब करके या अंट कोई भी स्टेरॉइड लेके या फिर खाली ऐसे बहुत हाई डोज में कुछ भी चीज़ करके नहीं पहुंचे हुए हैं। उनके पीछे बहुत सारा नॉलेज लगा हुआ है, उनका बहुत सारा हार्डवर्क लगा हुआ है, बहुत सारा एफर्ट लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है, और ऐसे जल्दीबाजी में कोई भी नहीं बना। सो जल्दीबाजी के बनने के चक्कर में कोई भी गलत स्टेप लेना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और समझो इस बात को, खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो तो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इससे आगे अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब हो गई। थैंक यू।